देखो इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर किए थे, ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं किए हैं, लेकिन जितना किए हैं उतना काम चलाने के लिए ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका दो एक्सरसाइज है, 6A और 6B। 6A में नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन करके, और 6B में कुछ रूल है हम लोग को जो सीखना होगा, तो उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे करना क्या सुनो, इससे पहले तुम जो इंटीग्रेशन सीखे क्या होता था, हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन मालूम रहता था, तुम इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगा, ऐसा फंक्शन जिसका तुमको फॉर्मूला नहीं मालूम है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ पुटिंग करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि साइन एक्स का तुम इंटीग्रेशन जानते हो, क्या बोलो? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और एक तो प्लस सी भी देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस एक्स पे स्क्वायर दे दे तो अब इसका इंटीग्रेशन तुमको नहीं ना मालूम है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। एक्स पे स्क्वायर देने के बाद ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब यहाँ पर हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ पुटिंग करना होगा, तभी इसका इंटीग्रेशन होगा। उस तरह का इंटीग्रेशन को हम लोग इस वाले एक्सरसाइज में करेंगे। तो कुछ फॉर्मूला तुमको पहले सीख लेना होगा। हम शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 7 या 8 क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके रखे वही। अब देखो कुछ फॉर्मूला है जो तुमको सीखना होगा, उसको हम बता दे रहे। देखिए ये वाला फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, इंटीग्रेशन f'(x/f(x) dx। मतलब एक फंक्शन है f(x) जिसका डेरिवेटिव ऊपर है और फंक्शन नीचे है। समझ लो अच्छा से, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है और फंक्शन नीचे है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod f(x) प्लस c। याद रहेगा, कोई भी फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो और फंक्शन नीचे हो, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे log ऑफ f(x), मॉड में f(x) लिखेंगे, और f(x) मतलब नीचे वाला। अब देखो इसी पे एक तो बेस करके ये वाला फॉर्मूला निकलेगा, tan x का इंटीग्रेशन। तुमको याद रखना ये फॉर्मूला है, ठीक है। tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? देखो tan को तुम sin बाई cos लिखोगे तो नीचे में क्या है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर आ रहा है, इसको करके दिखा रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा देखो ये वाला log ऑफ mod ऑफ sec x। और आया कैसे, हम इसको समझा दे रहे। फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, बुक में दिया हुआ समराइजेशन में ये वाला फॉर्मूला आया कैसे है, इसको देखो। जैसे मान लो तुमको दिया गया है tan x, तो तुम tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, sin x बाई cos x dx। अब बोलो नीचे में जो फंक्शन है cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर में साइन एक्स है तो हम इधर पे माइनस दे दिया अपने से, और बाहर भी एक माइनस दे दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब देखो ये वाला नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ नीचे वाला मतलब cos x प्लस c, ये वाला यूज करके। समझ में आया? नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर आता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ नीचे वाला। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को अगर हम यहाँ देंगे तो इधर पे आ जाएगा पावर में, और cos का माइनस पावर मतलब sec बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे क्या होता है फॉर्मूला tan x का, log ऑफ sec x। बहुत जगह लगेगा, याद कर लेना, ये फॉर्मूला है। उसी तरह से एक और चीज देखो, cot x होता तो क्या होता, cot x होता तो क्या होता बोल, यही तो ये जो माइनस पावर है इसको तुम ऐसे दोगे ना, पावर में -1, और -1 मतलब क्या, 1 बाई cos हो जाएगा, और 1 बाई cos मतलब sec हो जाएगा। समझ गए? आए तो नेक्स्ट फॉर्मूला में cot का बोले इंटीग्रेशन। cot मतलब क्या लिखोगे, cos बाई नीचे में साइन है, साइन का डेरिवेटिव माइनस का, खाली cos होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होगा। तो इसका यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से, सॉरी क्या होगा, cos x बाई साइन x इंटीग्रेशन dx। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ नीचे वाला मतलब sin x प्लस c। तो cot का इंटीग्रेशन याद रहेगा log ऑफ sin x। ये फॉर्मूला भी है और आया कैसे है, इसको यूज करके। ठीक, आगे बढ़े। और दो फॉर्मूला है, और दो फॉर्मूला क्या है देखिए, इंटीग्रेशन sec x का,
सेक एक्स डी एक्स बोलेंगे और एक तो इंटीग्रेशन होगा कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी तो हर इंटीग्रेशन ही में दिया था। इसका एक और फॉर्मूला है, उसको भी देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन देख के रखो। कहाँ गया, देखो इसका है एक फॉर्मूला लॉग ऑफ tan x पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और इसका होगा एक तो tan x बाई 2, लॉग ऑफ मॉड tan x बाई 2। तो समराइजेशन में है, तुम लोग को बस याद कर लेना, ठीक है। यही 4 फार्मूला है, और एक फार्मूला क्या बताएं, एफ डैश बाई एफ लॉग वाला। ये 5 फार्मूला पे ही पूरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखो ये वाला इंटीग्रेशन को पूरा प्रैक्टिस से ही सीखोगे, क्योंकि हर मैथ में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन होगा, तुमको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कब क्या पुट करना है। शुरू करें क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के एकदम। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का हम पहले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है देखो, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। बोलो इस टाइप का इंटीग्रेशन इससे पहले किए हो, कभी नहीं किए। कॉस का रहता तो बोल देते साइन होगा, साइन रहता तो कॉस, मगर ये तो रूट एक्स अंदर डाल के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो इसको पुटिंग करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। क्या पुट, हाँ रूट एक्स को हम लोग क्या पुट कर देंगे, जेड पुट कर देंगे, यहाँ लिखो पुट। अच्छा हर इंटीग्रेशन को ना आई मान लेना, ठीक है, लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, और अब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोग को याद करवाए थे, बोलो बहुत 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक तो डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा डी जेड, तो डी एक्स बाई रूट एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 डी जेड ना, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब देखो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस रूट एक्स, मतलब ये हो जाएगा कॉस जेड ना, ठीक, जेड का वैल्यू पुट, रूट एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, और ये देखो डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स क्या बनेगा 2 डी जेड, तो यहाँ लिखिए इंटू देखिए 2 डी जेड, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, और कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, सॉरी साइन जेड प्लस सी। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, किस वजह से, हम लोग कुछ पुटिंग कर दिया। अब जेड का वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या 2 साइन, यहाँ पर आएगा रूट एक्स प्लस सी। तो इसी तरह से तुम लोग को कुछ पुटिंग कर करके डी एक्स का वैल्यू निकाल के इसको एडजस्ट करके इंटीग्रेशन करना है। करो और करो। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है 14 का 2, 14 का 2, लेट आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन को आई मान लोगे हमेशा, और इंटीग्रेशन में क्या है साइन tan इनवर्स एक्स, साइन का अंदर है tan इनवर्स एक्स, नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है dx। तो ये भी तुमको देख के समझ में आ ही रहा कि नॉर्मल इंटीग्रेशन तो है नहीं, कुछ पुटिंग करना पड़ेगा, और tan इनवर्स x को z पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 एक्स स्क्वायर, तो ही चलाएगा dz में। देखो tan इनवर्स x को z पुट किए, यहाँ लिख दो पुट, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव के लिए dx देते हैं, और इसमें dz, तो साफ दिख रहा है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जा रहा है dz, तो ये वाला dx बाई दिस बन जाएगा dz, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, और tan इनवर्स x की जगह z, और ये हो जाएगा dz, है ना, ये और ये मिलके दोनों dz बनेगा। तो साइन z का इंटीग्रेशन मालूम है आप लोग को, cos z प्लस c माइनस होगा, तो ये होगा माइनस कॉस z का वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स x प्लस c। शायद यहाँ इस तरह से आंसर नहीं होगा, यहाँ tan इनवर्स को cos इनवर्स बना के cos और cos इनवर्स हटा देगा,
समझे? ऐसे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और तरीका हम दिखा दे रहे हैं। देखो ये जो x है ना, ये मान लो x/1 है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। तो ये है परपेंडिकुलर और 1 है कितना, क्या, बेस। और अगर इसको हम, ये तो cos लिख दो, और यहाँ पे हम cos इनवर्स बनाना चाहें तो हमको क्या लिखना पड़ता है फॉर्मूला? जैसे tan का p/b होता है, cos का क्या होता है? b/h। तो b/h के लिए देखो b वहां पे कितना 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना होता है? p² + b²। तो यहाँ पे देखो p² मतलब x² प्लस h² मतलब 1², और इसका रूट देते हैं ना, प्लस c। अब देखो cos और cos इनवर्स हटा दो, जो बच रहा क्या, 1/√x² प्लस 1 प्लस c। माइनस साइन छूट गया है, यहाँ पे -2 और यहाँ भी एक तो -2। ये होगा आंसर। देखें क्या दिया आंसर। नहीं, आंसर यहीं छोड़ दिया है, इतना मेहनत बेकार करा है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि tan इनवर्स को cos इनवर्स से बना के हटा देता है, तो तुम दोनों सीख लो। ठीक है, यहाँ भी आंसर छोड़ सकता है और यहाँ भी लिख लिए। तुम लिख लिए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 15 नंबर में। सिर्फ अच्छा अच्छा क्वेश्चन पिक किए हैं। देखो फर्स्ट वाला शायद 12 था। 15 नंबर में आ रहे हैं, क्या लिखा है देखो, e⁴ साइन इनवर्स x बाई √1 - x² dx। तो यहां पर भी जो तुमको डेंजर कौन लग रहा, साइन इनवर्स ना, इसी को z पुट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, a साइन इनवर्स को पुट कर दे रहे, a साइन इनवर्स x को क्या पुट किए, z। यहां लिख देंगे पुट। तो इसका डेरिवेटिव बोलो, a तो कांस्टेंट छोड़ देंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। इंटीग्रेशन का पहला ही क्लास में बोल दिए थे, पूरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखना है। और x का होगा dx, यहाँ हो जाएगा dz। तो यहाँ देखो dx बाई √1 - x² क्या हो जाएगा, dz बाई a हो जाएगा। अब इसको ले आके पुट कर दो i में। तो i इक्वल टू क्या होगा देखो, e⁴z हो जाएगा पहला बात। तो a साइन इनवर्स को हम z पुट किए, और ये dx बाई दिस रूट पार्ट मिलके क्या हो जाएगा, dz बाई a ना। तो ये होगा dz बाई a। अब यहाँ देखो ये जो a है तो कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/a चला गया बाहर। ez का इंटीग्रेशन वही होगा, ez का इंटीग्रेशन ez ही होता है, और यहाँ दे देंगे प्लस c। और अब z का सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा देखो 1/a e⁴a साइन इनवर्स x प्लस c। यही हो गया इसका आंसर। कॉपी करो। इंटीग्रेशन बनाने में बहुत मज़ा आता, मगर प्रैक्टिस के टाइम में जब तुमको आने लगेगा थोड़ा थोड़ा ना, मज़ा आएगा। ये इसको पुट करके वो ला दिया, उसको पुट करके ये ला दिया, पर थोड़ा हालत भी ख़राब होगा। इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा मैथ बनेगा, एक एक पेज 1.5 पेज का मैथ बनेगा। तो जो बेसिक जानेगा वही बना पाएगा। बाहर से आ रहा है या अंदर ही से आ रहा है? अंदर ही से आ रहा है। एक मिनट, ये वाला कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, कितना नंबर अभी हम लोग 15 किया ना, 23 करो। लेट आई इक्वल टू, कोई भी इंटीग्रेशन अब आएगा ना तुम लोग लेट आई कर लोगे, ठीक है। इससे क्या फायदा है कि हम लोग बाद में क्वेश्चन उतारने नहीं पड़ता है, सिर्फ आई लिख के काम हो जाता है। क्वेश्चन क्या है देखो, cos x बाई √1 प्लस sin x।
dx। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? कॉस तो सीधा साधा है, बदमाश यही है, मतलब इसको ही z पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन एक्स को z पुट कर दो, लेकिन इससे अच्छा होगा ना कि तुम z स्क्वायर पुट कर दो, क्योंकि रूट वाला पार्ट को हमेशा z का स्क्वायर लगाएंगे, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो सिर्फ z बचेगा, नहीं तो फिर रूट z आ जाएगा। रूट z से भी कोई टेंशन नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन जब आसान काम हो जाएगा तो हम हार्ड चीज प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी तुमको रूट में कुछ दिखेगा हमेशा उसको z का स्क्वायर पुट करोगे। अच्छा, एक और चीज हमको बोलना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का बोल रहे नहीं भी बोलते तो हम बोल देते, इंटीग्रेशन का आंसर ना अलग अलग लाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही सही होगा। क्यों बोल रहे बात सुनो, तुम यहाँ पे चाहो ना तो सिर्फ साइन एक्स को z पुट करोगे तो भी मैथ बनेगा, और 1 प्लस साइन एक्स को पुट करोगे तो भी मैथ बनेगा, लेकिन आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन आंसर तुमको दिखेगा अलग अलग, मतलब उसका फॉर्म अलग रहेगा, लेकिन करेक्ट दोनों है। तुम अगर यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स को z पुट करते तो सॉरी साइन एक्स को तुम z पुट करते तो cos x आता है, इसका डेरिवेटिव dx होता है, और यहाँ आता है dz। तो देखो cos x dx के जगह में dz आता, यहाँ आता 1 प्लस z रूट में, उसका इंटीग्रेशन हो जाता। और अगर अभी हम इस तरह से कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स को z स्क्वायर, तो भी आंसर आएगा, लेकिन जाहिर सा बात है अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। तो इंटीग्रेशन में हो सकता है तुम जो बनाओगे और बुक में जो आंसर आएगा मैच नहीं करेगा, लेकिन तुम अगर गलत नहीं हो तो आंसर सही है। और इसका एग्जांपल तो यहाँ एक तो दे दिया, एक और एग्जांपल है। अभी हम जो लॉग ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन लिखे थे, कितना फॉर्मूला था? 2 डो। इसका मतलब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या डो रहा? 2 डो रहा, यानी दोनों सही है। तो आंसर एक से ज्यादा आ सकता है अलग अलग फॉर्म का, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को ही z पुट करके बना रहे हैं, z स्क्वायर। बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो गया ना, साइन एक्स का बोलो। यहाँ होगा cos x और यहाँ पर आ रहा है dx, इसका डेरिवेटिव 2 गिर जाता है z और यहाँ आएगा dz। तो इसको अब ले जाके i में पुट कर देंगे, तो i का हुआ देखो cos x dx मिलके हो गया 2z dz, और नीचे में रूट में z स्क्वायर पुट करेंगे तो सिर्फ z आएगा, z z कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर और खाली 1 बच रहा है अंदर, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z प्लस c। अब z का वैल्यू पुट करो, यहाँ से z का वैल्यू निकालते तो क्या आता है, स्क्वायर हटता रूट चढ़ता, तो आता रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हुआ इसका आंसर। तारो तो ये कितना नंबर हुआ? 22 था, हम गलती से 23 लिखे। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, नंबर से क्या मतलब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 बाई एक्स, और बाहर में दिया है 1 बाई एक्स स्क्वायर। बोलिए किसको पुट करेंगे? जिसको डेरिवेटिव आता है उसको पता है किसको क्या पुट करना है। e टू द पावर x को नहीं, 1 बाई एक्स को z पुट कर दो, e को रहने दो, उसको भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है। हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 बाई एक्स को z पुट करेंगे, पुट। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आप लोग को रटवा दिए थे, कुछ डेरिवेटिव याद करके रखना सही है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा करने का, पर वो तो इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, इसका होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। हाँ, इसीलिए तो रटने बोले हैं, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे माइनस को उधर शिफ्ट करो, ये आएगा x 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dz। अब बोलो dx बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर का जगह में क्या आ जाएगा, माइनस dz। तो लिखो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 बाई एक्स का जगह में तो z हो गया, और यहाँ हो गया माइनस dz। तो माइनस फेंक दो बाहर, बचा क्या, ez का इंटीग्रेशन ez होगा, और एक तो प्लस में देते हैं c। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस c, यही हो गया इसका आंसर। एक और हटा दें,
हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया, x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ब्रैकेट में है x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा शक्ल इसका बदल रहे, उसके बाद देखिएगा इंटीग्रेशन इसका होगा। यहाँ पर देखो तो हम x प्लस कॉस एक्स दे सकते हैं, अपने से दिया, और यहाँ माइनस एक्स कर देंगे प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। बाई जो है दे दो x, यहाँ पर लिखो x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या करने का कोशिश किए हैं, ये वाला लाने का कोशिश की ऊपर में। अब इसको अलग अलग करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, इसको तुम जैसे अलग करोगे आएगा x प्लस कॉस एक्स बाई एक्स, ब्रैकेट में आएगा x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस यहां से तुम कॉमन ले लो माइनस एक्स, मतलब माइनस कॉमन ले चुके ऑलरेडी, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स ना, बाई यहाँ पे क्या होगा x और यहाँ आएगा x प्लस कॉस एक्स। एक्स एक्स कटेगा, ये वाला पूरा कटेगा, तो यहाँ पे बचा क्या 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स। और यहाँ देखो तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, नीचे में क्या है x प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का होगा 1, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन इसका क्या बोले थे, प्लस लॉग ऑफ नीचे वाला, तो लिखते हैं लॉग ऑफ नीचे वाला, मतलब x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। इतना इजी है। अच्छा एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गया, माइनस था ना, ये ला माइनस होगा, ठीक है, प्लस लिखा गया गलती से। अब सब ठीक है, उतार लीजिए। और एक दो क्वेश्चन कर लो इस यहाँ से। चॉकलेट मुंह बोल नहीं पा रहे हैं। अरे ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस, ब्रैकेट में 2 कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बंद डी एक्स। देखो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने का तरीका सुन लो। कभी भी तुमको ना, जब भी 1 प्लस एक्स दिखेगा तो तुमको कोशिश करना है कि x के जगह हम, जब दोनों दिखे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों दिखे, तो x का जगह हम cos 2 थीटा पुट कर देंगे। क्योंकि cos 2 थीटा पुट करने से क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीपल का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का सबसे खास बात है कि पूरा क्लास 11 का फॉर्मूला को ले लेता है, मतलब तुमको याद करके ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग x के जगह क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन में चले जाए, हाँ चले ही जाओ, फिर 10 जगह काम नहीं करेंगे। यहाँ होगा cos, यहाँ होगा 2 cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा, और बंद करके dx। अच्छा यहाँ पे हम लोग dx नहीं निकाले ना, तो बोलो तो dx क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन 2 थीटा, आई 2 बाहर आएगा और यहाँ डी थीटा। समझ गए ना डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन में अब हम मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पे dx का वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तुम लोग को याद है, tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला, मतलब रूट है तो tan थीटा, रूट नहीं होगा तो tan स्क्वायर थीटा, याद है तो, नहीं तो जाके पूरा रिवाइज कीजिए क्लास 11 का फॉर्मूला। यहाँ होगा 2 cot इनवर्स, यहाँ पर बोले हैं क्या tan थीटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा स्टेप दिखाएंगे नहीं। ये -2 को बाहर कर दें, -2 गया बाहर, बचा क्या साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो ये कॉट इनवर्स है ना, तो इसको हम लोग tan इनवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे वैसे मत कर, 90 माइनस करके हटेगा। देखिए यहाँ लिखिए cos, यहाँ होगा 2 cot इनवर्स, tan को हम cot बना दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, थीटा का जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा,
आता है ना वाला चीज़, यहाँ होगा साइन 2 थीटा डी थीटा। tan की जगह cot लिखना हो तो एंगल को क्या कर दे 90 माइनस थीटा कर दे। अब देखो cot इनवर्स और cot हटेगा तो बचा क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इतना कॉपी करो, आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ तो -2 बाहर में है, यहाँ आएगा इंटीग्रेशन cos, यहाँ तो 2 और ये cot इनवर्स हट के आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये बंद और ये हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ आएगा -2 इंटीग्रेशन cos, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 कट के पाई माइनस 2 थीटा होगा ना, साइन 2 थीटा डी थीटा। समझ में आया। और cos पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है, एसोसिएट एंगल लग जाएगा क्लास 11 का। पाई मतलब 90 इंटू 2 मतलब इवन मतलब चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos 2 थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है देखो 180 माइनस 2 थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो कुछ याद नहीं है, नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। 2 को अंदर ले लो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन तो इसको लिखो साइन 2 थीटा डी थीटा। अभी फॉर्मूला देखो मल्टीपल एंगल का हो गया, साइन 4 थीटा इसका वैल्यू आएगा, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होता है साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा 4 थीटा। अब साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, माइनस कॉस 4 थीटा होता है कॉस 4 थीटा और ये जो 4 है वो नीचे आ जाता है बाई 4 प्लस सी। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू पुट करना है। थीटा क्या पुट किए तुम लोग, cos 2 थीटा। हाँ ठीक है, इसका फॉर्मूला तोड़ दें हम, देखो -1/4 लिख दिए हैं और cos 4 थीटा का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे cos 2 थीटा में तो आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस सी। ठीक लिखे हैं। और अब cos 2 थीटा का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखे थे तो x लिख दो, तो यहाँ आएगा -1/4, यहाँ आ जाएगा, हाँ x ही तो लिखे थे प्लस सी, तो इसका आंसर क्या हो गया -1/4 2x स्क्वायर -1 प्लस सी। समझ में आया है, तो यही हुआ इसका आंसर। तो 2 मार्क्स का हम इतना ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे और हमको लगता है इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 5 मार्क्स, उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है।